आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। आप अपने नोटबुक्स ओपन कर लीजिए और जो है इसको 2x पे देखिए सो दैट आपका टाइम बचे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। एडिशन रिएक्शन के ना 3 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम ये वाला पढ़ेंगे और ये वाला पढ़ेंगे। आज हम ये वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करें। ओके, पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एल्कीन लिया जिसमें हमने H2 ऐड किया, निकल कैटलिस्ट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, और फिर ये बन गया, हीट रिलीज़ हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H नेगेटिव, एक्टिवेशन एनर्जी जो है EA, एक्टिवेशन एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, ये इसका इंटरनल एनर्जी है, इसका जो डेल्टा H है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, तो फिर ये जो है हमारा ग्राफ है इस रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना तो पता है कैसा होता है ग्राफ, ऐसे। तो ये जो है ये एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर लिया था, बट हमने इतनी एनर्जी दी और इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक और बार ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारी है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कंपाउंड की, ये है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे डेल्टा H है, और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एनीवेज, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है, क्योंकि हमने H2 ऐड किया और ये एल्कीन का बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक H ऐड हुआ और यहाँ पे एक H ऐड हुआ, इसलिए बॉन्ड बना है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके लिए आपको एक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, तो अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फॉर एग्जांपल हमने लिया एनीवेज CH3 CH2 CH2 प्लस HBr। ठीक है, तो क्या बनेगा, हमने सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वीक होता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो ये प्लस आई इफेक्ट है, जिससे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। तो CH3 में जो CH2 है उसमें ये CH2 ऐड होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, और यहाँ पे CH2 में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये स्लो स्टेप है हमारा। ठीक है, ये स्लो स्टेप है, और इस स्लो स्टेप पे जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब H प्लस ऐड हो रहा है, इसलिए हमें इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या RDS भी बोलते हैं। ठीक है,
अब हम इसको अब जो रिएक्शन होगा वो होगा फास्ट, क्योंकि आयनिक रिएक्शन होता है फास्ट, आयनिक रिएक्शन फास्ट ही होता है। तो फिर अब क्या बनेगा, CH3, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बन है तो हम इसमें ज़्यादा ट्वीक्स नहीं करेंगे लाइक माइग्रेशन, और यहाँ पे CH3 CH2 CH और Br लग जाएगा। ठीक है, दैट इज़ आवर फाइनल थिंग एंड दिस इज़ आवर मैकेनिज़्म इम्पोर्टेंट होता है आपको रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये मैकेनिज़्म आपको समझ आ गया है। राइट, तो ये मैकेनिज़्म अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आ गया तो वापस देख लेना। नोट में कुछ बातें हमें लिखनी है, ठीक है, तो कुछ बातें आपको नोट में लिखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बस डिक्टेट कर रही हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट के लिए, तो हम उसको स्टेबिलिटी के लिए शिफ्ट करेंगे। Stability of intermediate decides the rate of reaction. Carbocation is formed as intermediate, therefore rearrangement makes it more stable. Carbocation is formed as intermediate in an electrophilic addition reaction. तो R जो है रेजोनेंस से ज़्यादा, रेजोनेंस फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। पहले वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, फिर वो 3 डिग्री से स्टेबलाइज होगा, फिर वो 2 डिग्री से, और फिर वो 1 डिग्री से स्टेबलाइज होगा। ठीक है, और ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपोकॉन्जुगेशन और फिर आई इफेक्ट से कोई चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के लिए। रेट या रिएक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बताना है हमें, रेट या फिर रिएक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, रेट या रिएक्टिविटी बताना है हमें किसी भी चीज़ का, रेट या रिएक्टिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। थर्ड क्वेश्चन CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। फोर्थ वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, रिएक्टिविटी इज चेक विदाउट रीअरेंजमेंट। अभी आपको क्वेश्चन करना है 3 2 1 गो, लेट्स। अच्छा ओके, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अभी हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, नेगेटिव चार्ज, राइट, और यहाँ पे H प्लस अटैक कर देगा, तो फिर मैं वो भी लगा देती हूँ। यहाँ पे H प्लस ने अटैक कर दिया। सिमिलरली इस वाले केस में भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पे H अटैक कर दिया। यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे H प्लस ने अटैक कर दिया, H ने अटैक कर दिया। और सेम वे इस वाले में भी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे H ने अटैक कर दिया होगा। तो ये होगा आपका कार्बोकेटाइन्स जो फॉर्म होंगे। अब कार्बोकेटाइन्स में सबसे ज़्यादा
जो रेट और रिएक्टिविटी हम रीअरेंज करके नहीं चेक करेंगे, हम ऐसे ही चेक करेंगे। अब ये देखो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बताया, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री देखने तक कोई पॉइंट तो हुआ नहीं क्योंकि सारी 2 डिग्री थे, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट तो है नहीं, मतलब रेजोनेंस तो है नहीं, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन के नंबर, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन के नंबर। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन के जो नंबर हैं इसमें कितना है, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन के यहाँ पे 2 3 3 तो y + 3 8। यहाँ पे बताओ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन ये थोड़ी होगा, इसके मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फ़ा कार्बन है, राइट, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फ़ा कार्बन उसके साइड वाला होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इसमें होंगे 2 और इसमें तो है ही नहीं, तो 2, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 2, सॉरी इसको ढंग से लिख लेते हैं 2, इसमें देखो ये होगा अल्फ़ा कार्बन, ये होगा अल्फ़ा कार्बन, इसमें 1 हाइड्रोजन है 1 और इसमें 2, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें है 3 और 3 6, तो इससे ज़्यादा कितना होगा 4, फिर 4 या फिर 1, कम ऑन गाइस, 1 पहले होगा, गुड, 1 फिर होगा 4 फिर होगा 3 और फिर होगा 2। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया। अब अगर हम प्रोडक्ट पूछ लिए तो रेट और रिएक्टिविटी मैंने ब्लैक से किया है, ठीक है। और अगर मैंने आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया तो फिर रीअरेंजमेंट करोगे कि नहीं करोगे? अगर जिसने आंसर दिया नहीं करेंगे वो मेरे से जूते खाएगा, किडिंग, रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। और रीअरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे रीअरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। रीअरेंजमेंट करने के लिए हम क्या नहीं करेंगे वो पूछ लूँ मैं रीअरेंजमेंट करने के लिए हम हाइड्राइड, मिथाइल या फिनाइल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको हाइड्राइड सबसे ज़्यादा इजीली हाइड्राइड होगा, फिर फिनाइल होगा और फिर मिथाइल होगा, ये मैंने बहुत लेक्चर्स में बता दिया, बट एनीवे मैं वापस बता दिया, ठीक है। तो तो इसमें क्या है, इसमें जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, एक्चुअली इसमें कार्बन 3 डिग्री है, हम क्या सोच रहे थे ये 2 डिग्री कैसे है, 3 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होना ही था, इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी ये स्टेबल था, तो ये सबसे ज़्यादा था, राइट, सॉरी ये 3 डिग्री था। ये मुझे आपको बस कॉन्सेप्ट बताना था कि कभी कभी ना सारे 2 डिग्री सारे 3 डिग्री हो सकते हैं, तो हम अल्फ़ा हाइड्रोजन से ही देखते हैं, पहले हम अल्फ़ा हाइड्रोजन से देखते हैं, और अगर रेजोनेंस ना मिले तो पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन फिर आई इफेक्ट, ठीक है। तो फिर वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। अगर 3 डिग्री है फॉर एग्जांपल और ये 2 डिग्री है, ये आ गया हमारा, देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे तो ये भी 2 डिग्री है, फिर ये भी 2 डिग्री है, मतलब आप पहले आँख बंद करके 1 लिख सकते थे, उसके बाद अब कन्फ्यूजन होता है ना कि 2 3 4 में कौन सा, फिर आप अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं, तो पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन देख के आपका 1 4 3 2 आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। अभी हम करेंगे अभी ये 3 डिग्री कार्बन है और स्टेबल हो नहीं सकता, तो फिर हम डायरेक्टली इसमें Br अटैक कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई शिफ्ट वेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट Br अटैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई एम सॉरी ये ना थोड़ा सेंसिटिव है मेरा जो है, ठीक है। तो हम इसमें Br अटैक कर देंगे, इसमें कुछ शिफ्ट वेफ्ट नहीं होगा, इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा। मैं मिथाइल शिफ्ट ऐसे ही कर देती हूँ, आप लोग समझ जाओगे, आई नो दैट आप समझ जाओगे। एनीवेज यहाँ पे मिथाइल था तो हमने मिथाइल यहाँ ऐड कर दिया, जहाँ पे जो है ये आ गया, और यहाँ पे मैंने CH3 का यहाँ पे मैंने Br अटैक कर दिया, तो ये ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। इस केस में क्या शिफ्ट होगा, इस केस में होगा हाइड्राइड शिफ्ट, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा,
कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा और Br ने यहाँ ही अटैक कर देना है। तो ये हो गया 3 डिग्री और ये हो गया शिफ्ट, ठीक है। और इसमें कौन सा शिफ्ट होगा? इसमें कार्बोकेटाइन किधर है? इसमें ये कार्बोकेटाइन है, इसमें कोई शिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं, दोनों जगह 2 डिग्री होगा तो यहीं Br अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। रिएक्टिविटी इज चेक्ड नॉट बाय रीअरेंजमेंट बट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, ठीक है। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो रिएक्टिविटी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। रिएक्टिविटी जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपको इसमें प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। अभी ये देखो क्वेश्चन, प्लस HBr, ठीक है। 3, 2, 1 लेट्स गो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस आ जाएगा या नेगेटिव, प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर अपना? यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो है तो मैं यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन यहाँ पे डाल के Br लगा सकती हूँ, बट उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा अगर मैं उसको यहाँ पे जो है ये एंगुलर टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, एंगुलर टॉर्शन या बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है 90 डिग्री पे। तो इसका क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। अभी देखो इस वीडियो में 16 मिनट हो चुके हैं, तो हम एक्सपेंशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। रिंग एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम अगले लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये था पार्ट 1 ऑफ एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थैंक यू।